दोस्तों, दिन के 11 बजे का समय था। एक बड़े बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्होंने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और जिनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था, धीरे धीरे चलते हुए बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही वह अंदर घुसते हैं, बैंक में मौजूद सभी कस्टमर और कर्मचारी उनकी ओर अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भानु सिंह जी थे। भानु सिंह जी, जिनके एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे हाथ में उन्होंने वह पुराना सा लिफाफा पकड़ रखा था, बड़े ही शांत और सौम्य भाव से काउंटर की ओर बढ़ने लगते हैं। वह काउंटर, जहां ग्राहकों की मदद के लिए एक महिला बैठी हुई थी, उस महिला का नाम सोनी था। भानु सिंह जी धीरे धीरे काउंटर के पास पहुंचते हैं। बैंक में मौजूद हर किसी की नजरें उनके ऊपर थीं। उनके साधारण पहनावे और धीमी चाल ने सभी का ध्यान आकर्षित किया था। भानु सिंह जी ने काउंटर पर पहुंचकर बड़े ही विनम्र स्वर में सोनी से कहा, बेटी देखिए, मेरे खाते में कुछ समस्या आ रही है, क्या आप इसे एक बार चेक कर सकती हैं? इतना कहकर उन्होंने अपना लिफाफा सोनी की ओर बढ़ा दिया। लेकिन सोनी, जो भानु सिंह जी के कपड़ों और उनके सामान्य रूप रंग को देखकर पहले ही अपनी राय बना चुकी थी, थोड़ा असहज होकर बोली, बाबा, क्या आप सही बैंक में आए हैं? मुझे लगता है कि आपका खाता शायद यहां नहीं होगा। भानु सिंह जी ने सोनी की बात का बुरा नहीं माना। बड़े ही सहजता और धीरज से उन्होंने जवाब दिया, बेटी एक बार देख तो लो, हो सकता है कि मेरा खाता यहीं पर हो। सोनी ने उनके शब्दों को सुनकर अनमने ढंग से कंप्यूटर पर खाता नंबर चेक करना शुरू किया। जैसे ही उसने खाता नंबर चेक किया, वह हैरान रह गई। भानु सिंह जी न केवल इस बैंक के पुराने ग्राहक थे, बल्कि उनके खाते में बड़ी रकम जमा थी। वह बैंक के सम्मानित डिपॉजिटर थे। यह जानकर सोनी के चेहरे का भाव बदल गया। उसने तुरंत विनम्रता से कहा, माफ कीजिए बाबा, मुझे पहले नहीं पता था। आपका खाता यहां है और मैं तुरंत आपकी मदद करती हूं। अब तक बैंक के बाकी कर्मचारी और ग्राहक भी यह सब देख और सुन रहे थे। सभी के मन में भानु सिंह जी के लिए सम्मान बढ़ गया। भानु सिंह जी ने बस मुस्कुराकर कहा, बेटी, किसी को उसके कपड़ों या हालात से नहीं परखना चाहिए। इंसान की पहचान उसके व्यवहार और कर्म से होती है। उसके बाद सोनी लिफाफा रखते हुए भानु सिंह जी से कह देती है, बाबा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और आपको थोड़ी देर तक वेट करना होगा। ऐसा कहकर सोनी बैंक के अन्य ग्राहकों के काम में व्यस्त हो जाती है। भानु सिंह जी वहीं खड़े होकर वेट करने लगते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह दोबारा से बोल पड़ते हैं, बेटी, अगर तुम थोड़ी व्यस्त हो तो मैनेजर को फोन कर लो। दरअसल मुझे उनसे भी कुछ बात करनी है, तो मैं उनसे सीधे बात कर लेता हूं। सोनी ने यह सुनकर थोड़ी अनमने ढंग से अपना फोन उठाया और मैनेजर के केबिन का नंबर डायल कर दिया। उसने मैनेजर को फोन लगाकर कहा, सर, एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें आपके केबिन में भेज दूं? मैनेजर, जो अपने केबिन से भानु सिंह जी को देख रहा था, उनकी साधारण वेशभूषा और सामान्य स्थिति को देखकर कुछ विचलित हो गया। उसने फोन पर सोनी से सवाल किया, क्या ये हमारे बैंक का कस्टमर है या फिर ऐसे ही किसी काम से मुंह उठाकर चला आया है? सोनी ने कहा, सर, यह बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यह आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। मैनेजर ने थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब दिया, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। अगर इनका कोई खाता है और जरूरी काम है तो देख लो, वरना इन्हें समझाकर भेज दो। मुझे फालतू की बातों के लिए डिस्टर्ब मत करो। सोनी ने यह सुनकर मैनेजर की बात को नजरअंदाज करते हुए फोन काट दिया। लेकिन वह भानु सिंह जी की ओर देखने लगी, जिन्होंने अब तक सब्र बनाए रखा था। सोनी का दिल अब थोड़ा पिघलने लगा। उसने सोचा कि चाहे जो भी हो, वह उनकी बात को गंभीरता से सुनेगी। सोनी ने उनकी ओर रुक करके कहा, बाबा, मैनेजर अभी थोड़े बिजी हैं। आप चाहें तो थोड़ी देर और वेट कर लें। मैं जल्दी ही आपकी समस्या हल करने की कोशिश करती हूं। यह सुनकर भानु सिंह जी मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। उनकी विनम्रता और धैर्य देखकर सोनी अब उनकी मदद करने के लिए और भी प्रेरित महसूस करने लगी।
बैंक में मौजूद बाकी लोग भी धीरे धीरे यह देख रहे थे कि साधारण से दिखने वाले इस बुजुर्ग व्यक्ति में कितना संयम और शालीनता है। संदेश: कभी कभी हमें अपनी व्यस्तता और पूर्वाग्रहों को छोड़कर दूसरों की मदद के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है, यह उनके कपड़ों या उनकी स्थिति से नहीं, बल्कि उनके आचरण और धैर्य से जाना जा सकता है। मैनेजर की तरफ से आदेश मिलते ही सोनी ने झिझकते हुए भानु सिंह जी से कहा, बाबा, आप वहां वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे और उसके बाद आपसे मिल लेंगे। भानु सिंह जी ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। इसके बाद वह धीरे धीरे टहलते हुए वेटिंग एरिया की ओर चले गए और कोने में रखी हुई एक खाली चेयर पर जाकर बैठ गए। बैंक के अंदर मौजूद सभी कस्टमर और कर्मचारी अब भी भानु सिंह जी की तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे। उस बैंक में आमतौर पर जो कस्टमर आते थे वे महंगे सूट बूट पहने हुए बड़ी गाड़ियों से आते थे, लेकिन भानु सिंह जी ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और उनके पास सिर्फ एक पुराना सा लिफाफा था। भानु सिंह जी को देखकर वहां मौजूद कई लोग फुसफुसाकर बातें करने लगे। एक कस्टमर ने दूसरे से कहा, लगता है ये बैंक में गलती से आ गए हैं, शायद इन्हें नहीं पता कि यहाँ बड़े लोगों के अकाउंट होते हैं। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, सही कह रहे हो, इस उम्र में इन्हें बैंक का झंझट छोड़कर घर पर आराम करना चाहिए। तीसरे ने जोड़ा, ऐसे लोग हर जगह आते हैं समय खराब करने, न जाने इन्हें यहाँ क्या काम हो सकता है। इधर भानु सिंह जी चुपचाप बैठे हुए थे, मानो किसी की भी बातों से उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा हो। उनकी विनम्रता और शांत स्वभाव ने यह जाहिर कर दिया था कि वह किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोते। बैंक के कर्मचारी भी अपने काम के बीच बीच में उन्हें देखते और मन ही मन उनकी स्थिति पर चर्चा करते। हर कोई यही सोच रहा था कि भानु सिंह जी का इस बैंक में अकाउंट होना लगभग असंभव है, लेकिन भानु सिंह जी ने सबकी निगाहों और बातों को नजरअंदाज करते हुए बस शांत होकर अपनी बारी का इंतजार किया। उनकी विनम्रता और धैर्य ने धीरे धीरे सोनी को प्रभावित करना शुरू कर दिया। सोनी ने सोचा, शायद ये व्यक्ति वाकई किसी महत्वपूर्ण काम के लिए आए हैं, इन्हें इस तरह जज करना गलत है। ये बातें सुनकर भी भानु सिंह जी पूरी तरह शांत बने रहे। उन्होंने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया और बस अपना नंबर आने का इंतजार करने लगे। उनके मन में यह विश्वास था कि थोड़ी देर में मैनेजर आएगा और वह अपना काम समझा लेंगे। इसी दौरान बैंक के एक कर्मचारी प्रतीक, जो कि छोटी पोस्ट पर काम करता था, कुछ जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। जब वह वापस बैंक के अंदर आया तो उसने देखा कि वेटिंग एरिया में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ है और वहां पर मौजूद बाकी लोग उसकी तरफ देख देखकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। प्रतीक ने आसपास के लोगों की फुसफुसाहटें सुनी। यह आदमी यहाँ क्यों बैठा है? लगता है किसी भिखमंगे को अंदर बैठा दिया है। इस बैंक में इतने अमीर कस्टमर आते हैं, इस आदमी का यहाँ पर क्या काम हो सकता है? जरूर किसी गलत बैंक में आ गया होगा। इसके कपड़े तो देखो। इन बातों को सुनकर प्रतीक का दिल भर आया। उसे यह देखकर बहुत बुरा लगा कि लोग एक बुजुर्ग व्यक्ति की इस तरह से बेइज्जती कर रहे थे, बिना यह जाने कि वह यहाँ किस काम से आया है। प्रतीक तुरंत वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ा और भानु सिंह जी के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने बड़े आदर और सम्मान से उनसे पूछा, बाबा, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? भानु सिंह जी ने उसकी विनम्रता देखकर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, मैं यहाँ अपने अकाउंट के सिलसिले में आया हूँ। मुझे मैनेजर साहब से मिलना है, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्रतीक ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उनकी स्थिति को समझने की कोशिश की। वह यह देखकर थोड़ा परेशान हो गया कि इतने विनम्र और साधारण व्यक्ति के साथ बैंक के लोग कितना गलत व्यवहार कर रहे थे। उसने तुरंत कहा, ठीक है बाबा, आप फिक्र मत करिए, मैं जाकर मैनेजर साहब से बात करता हूँ, आप यहाँ आराम से बैठिए। इसके बाद प्रतीक ने तय किया कि वह इस स्थिति को संभालेगा और भानु सिंह जी की मदद करेगा। वह सीधा मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ गया ताकि उनकी बात जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। संदेश:
किसी व्यक्ति की सहायता करना इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। बिना उनकी स्थिति को समझे उनके बारे में राय बनाना या उनका मजाक उड़ाना बेहद गलत है। प्रतीक ने अपने छोटे पद पर होते हुए भी वह किया जो बैंक के अन्य बड़े कर्मचारी करने में असफल रहे। हरपाल सिंह जी को अपनी बात रखने में कोई झिझक नहीं थी। उन्होंने पूरी विनम्रता के साथ अपने हाथ में पकड़ा लिफाफा मैनेजर की ओर बढ़ा दिया और कहा, बेटा, मेरे अकाउंट की डिटेल इसमें है। कुछ दिनों से मेरे अकाउंट से लेन देन नहीं हो पा रहा है, कृपया देख लो इसमें क्या दिक्कत है। मैनेजर ने लिफाफा लेने से पहले उनकी तरफ तिरछी नजर से देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ जो व्यंग्य से भरी हुई थी जवाब दिया, बाबा, क्या सच में आपका अकाउंट हमारे बैंक में है? मुझे तो लगता है कि आप शायद गलती से यहाँ आ गए हैं। हमारे बैंक में ज्यादातर बड़े व्यापारियों और अमीर लोगों के अकाउंट होते हैं। आपके जैसे लोगों का यहाँ अकाउंट होना थोड़ा मुश्किल लगता है। हरपाल सिंह जी ने उसकी बातों को पूरी शांति के साथ सुना और बिना किसी गुस्से के कहा, बेटा, मैं समझता हूं कि तुम्हें मेरी हालत देखकर ऐसा लग रहा होगा, लेकिन एक बार चेक कर लो, शायद मेरा खाता इसी बैंक में हो। मैं बहुत दिनों से इसी उम्मीद में हूं कि तुम मेरी मदद करोगे। मैनेजर ने लिफाफा हाथ में ले लिया, लेकिन उसके हाव भाव से साफ झलक रहा था कि वह इस काम को बोझ समझ रहा है। उसने लिफाफा खोलकर उसमें रखे कागजात देखे। ठीक है बाबा, मैं इसे चेक कर लेता हूं, लेकिन आपको थोड़ी देर और इंतजार करना होगा, हमारे पास और भी काम है, मैनेजर ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। हरपाल सिंह जी ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं और इंतजार कर लूंगा, बस आप इसे देख लीजिए। इसके बाद मैनेजर ने वह कागज अपने डेस्क पर रख दिए और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन वह तुरंत उस काम में लगने के बजाय अन्य फाइलों को देखने लगा। हरपाल सिंह जी ने बड़ी ही शांति और संयम के साथ मैनेजर की बातों को सुना। उनके चेहरे पर कोई नाराजगी या क्रोध नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि ठीक है बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन कृपया इस लिफाफे में जो भी डिटेल लिखी है उसे एक बार जरूर देख लेना। हो सकता है तुमसे कुछ समझने में गलती हो रही हो। यह कहते हुए हरपाल सिंह जी लिफाफा मैनेजर की टेबल पर रख देते हैं और वेटिंग एरिया की तरफ वापस लौट जाते हैं। उनके चेहरे पर एक गंभीर मगर धैर्यपूर्ण मुस्कान थी। मैनेजर ने लिफाफे की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्रकार की उपेक्षा और अहंकार झलक रहा था। उसने बिना लिफाफे को खोले अपने मन में सोच लिया था कि यह बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ बेवजह आया है। उसने अपने सहायक कर्मचारी से कहा कि देखो, इन बाबा जैसे लोग कभी कभी यहाँ आकर हमारे समय को बर्बाद करते हैं। मैनेजर ने सहायक से यह कहकर लिफाफा किनारे कर दिया और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। वह बिल्कुल भी लिफाफे को खोलने या चेक करने के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यह बुजुर्ग व्यक्ति गलतफहमी में था और उनका खाता इस बैंक में नहीं था। इधर हरपाल सिंह जी वेटिंग एरिया में जाकर चुपचाप बैठ गए। उन्हें किसी प्रकार की हताशा या गुस्सा नहीं था। वे बस अपनी स्थिति को समझते हुए समय बिता रहे थे। उनके चेहरे पर एक प्रकार की शांति थी, जैसे वे जानते थे कि समय ही सच्चाई को सामने लाएगा। काफी समय बाद मैनेजर को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने लिफाफा खोला। जैसे ही उसने उसमें दी गई जानकारी को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें दी गई डिटेल्स ने मैनेजर को चौंका दिया। वह महसूस करने लगा कि इस बुजुर्ग व्यक्ति के पास इस बैंक में भारी रकम है और उनके बारे में जो उसने सोचा था वह गलत था। मैनेजर तुरंत खड़ा हो गया और भागते हुए हरपाल सिंह जी के पास गया। वह उनके पास जाकर तुरंत माफी मांगने लगा और कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था